बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतीक खादम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है पास्कल लॉ। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पढ़ा है। मैकेनिक्स 2 हमारा सब्जेक्ट है, इसमें लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ एक हमारे पास पास्कल फ्रेंच साइंटिस्ट था। 1623 से 1662 तक इसका ईयर था। तो इन इन सालों में इसने अपनी खिदमात पेश की हैं पास्कल ने। इसको हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। प्रेशर चेंज हो रहा है अप्लाइड टू एन इनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से मुराद है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट टू एवरी पोर्शन ऑफ फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये ऐसे है कि अगर आप लोगों के पास एक कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर आपने स्टार्टिंग पॉइंट से प्रेशर लगाया है कोई 10 पास्कल का, तो वो 10 पास्कल का प्रेशर कंटेनर में अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड के ईच पार्टिकल के ऊपर वो 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा होगा, जो कि हर पार्टिकल के ऊपर प्रेशर किसी के ऊपर 2 पास्कल का, 1 पास्कल का, 3 पास्कल का, तो सम ऑफ ऑल जो प्रेशर है वो इक्वल होगा 10 पास्कल की। हम अगर अनदर डेफिनेशन देखें, द टोटल प्रेशर इन अ फ्लूइड इज द सम ऑफ ऑल द प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। तो टोटल जो प्रेशर लगेगा वो सम ऑफ ऑल द प्रेशर होगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ। व्हेन यू स्क्वीज वन एंड ऑफ ट्यूब टू गेट अ टूथपेस्ट आउट द अदर एंड, यू आर वाचिंग पास्कल लॉ। हम पास्कल लॉ देखते हैं। अगर आप स्क्वीज करें टूथपेस्ट को, एक फिगर यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ आपको, देखें यहाँ से एक शख्स टूथपेस्ट को स्क्वीज कर रहा है, जिससे आपकी टूथपेस्ट से जो लिक्विड है वो बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के एवरी पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लग रहा है। एंड यू आर वाचिंग पास्कल लॉ। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आपके पास कंसीडर अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। ये एक हमारा कंटेनर है और इसमें फ्लूइड है, यानी कि वॉल्यूम है। वन एंड हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। ये वाला वन एंड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। एंड अदर एंड A2, और इस एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। A2 ग्रेटर है A1 से। आप देख सकते हैं कि ये जो A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A1 से ग्रेटर है। बाई कंप्रेसिंग वाटर वी पुश डाउन द पिस्टन एट A1। A1 से आप पिस्टन को पुश डाउन करें। हमने देख सकते हैं F1 फोर्स लगाई है और पिस्टन को पुश डाउन किया है। पिस्टन A2 राइजेस अप। पिस्टन को A1 से पिस्टन को पुश डाउन करने से ये लिक्विड क्योंकि इस A2 वाले पिस्टन को राइज अप कर देगा। सो देयर इज़ नो चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पुश किया है यहाँ से उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर अप राइज हो जाएगा, जिससे पिस्टन भी राइज अप हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। फ्रॉम फिगर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट A1 पे वॉल्यूम ऑफ वाटर देख लेते हैं। वो हमने लिखा है V1 इज इक्वल टू A1D। A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया और D यहाँ पे लेंथ है इस वॉल्यूम की। ये जो D1 शो किया गया है लेंथ है, और ये आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी। और A1 यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वॉल्यूम इक्वल है A एरिया क्रॉस लेंथ। वॉल्यूम ऑफ वाटर एट A2 पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वह A2 क्रॉस D2। अप्लाइड फोर्स F1 ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे जो हमने फोर्स अप्लाई की है पिस्टन को पुश करने के लिए, वो हम देखते हैं कि वो कितनी है। वर्क इन इज इक्वल टू FD, यानी कि फोर्स लगाई है, इट मीन के फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है, वर्क किया है, तो वर्क किसकी इक्वल होता है F.D, यानी कि FD काज ऑफ थीटा। और थीटा यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है
उसी डायरेक्शन में फ्लूइड ने मूव किया है। तो एफ और डी के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। तो हमने इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू इन इज इक्वल टू एफ वन डी, और डब्ल्यू इन से मुराद है कि हमने फोर्स लगाई है, वर्क किया है। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इन इज इक्वल टू एफ वन डी वन की जगह वी वन ओवर ए वन, पीछे वाली इक्वेशन से डी वन इक्वल है वी वन ओवर ए वन। अप्लाइड फोर्स एफ टू ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू के ऊपर जो फोर्स है वो डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू एफ टू डी टू। डब्ल्यू आउट से मुराद है कि आपने जैसे फिगर से यहाँ से देखा है, यहाँ से हम लोग वर्क नहीं कर रहे बल्कि वर्क आउट हो रहा है। हमने फोर्स यहाँ पे लगाई है और यहाँ से पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है। तो डब्ल्यू आउट होगा वो हमारे पास कितना होगा एफ टू डी, और डी टू की हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा एफ टू वी टू ओवर ए टू। एज एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व रहेगी। डब्ल्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट। एनर्जी कैसे कंजर्व है, क्योंकि हम यहाँ से हमने देखा है कि जितने हमने फोर्स लगाई है एफ वन, डब्ल्यू इन वर्क हुआ है तो यहाँ से डब्ल्यू आउट वर्क हो जाएगा उतना ही। तो डब्ल्यू इन और डब्ल्यू आउट आपस में इक्वल है, एनर्जी कंजर्व भी रहती है। तो हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट। तो डब्ल्यू इन की वैल्यू पुट करेंगे एफ वन वी वन ओवर ए वन इज इक्वल टू एफ टू वी टू ओवर ए टू। तो वी वन इज इक्वल टू वी टू, ये पीछे हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम फ्लूइड का सेम रहेगा। तो हम इस वी वन को वी टू से कैंसिल कर सकते हैं। तो एफ वन इक्वल है ए वन के, एफ टू इक्वल है ए टू के। हैंस पी वन इज इक्वल टू पी टू, यानी कि एफ वन ओवर ए वन को हम पी वन लिख सकते हैं और एफ टू ओवर ए टू को हम पी टू लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर सेम है दोनों ही एंड पे। तो दिस इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ आपको एक यहाँ पे फिगर शो हो रही है, हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, यानी कि हम लोग पास्कल का लॉ यूज़ करते हुए किसी भी हैवी बॉडी को स्मॉल फोर्स लगाने से लिफ्ट अप कर सकते हैं। इट इज़ अ मशीन विच वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है जो कि पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन एंड ए टू। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस, जिस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्रेस करना है, इज प्लेस्ड ओवर द सिस्टम ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट अप करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू के ऊपर रखें। द फोर्स एफ वन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट, जैसे आपको ये कार शो हो रही है, इसको हमने अपवर्ड लेके जाना है तो इसको हम लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रखेंगे और जो फोर्स हमने लगानी है वो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लगाएंगे। तो पी वन इज इक्वल टू एफ वन ओवर ए वन, ये हमने देखा है। तो यहाँ से हम एफ वन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पी वन ए वन स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर हमने इतनी फोर्स लगाई है। आल्सो पी टू इज इक्वल टू एफ टू ए टू, तो यहाँ से हम एफ टू फाइंड कर सकते हैं, इक्वल आएगा पी टू ए टू। तो इतनी फोर्स लग रही है लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। अब ये देखना है कि आपने स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है और लार्ज के ऊपर कितनी लग रही है, ये हमने देखना है। एज फ्रॉम पास्कल प्रिंसिपल, पास्कल प्रिंसिपल है जी प्रेशर रिमेन द सेम ऑन बोथ एंड्स। तो पास्कल प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर सेम ही रहेगा, लेकिन फोर्सेस डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है और यहाँ पे फोर्स कितनी है, ये हम लोग फाइंड करते हैं। अगर प्रेशर सेम रहेगा तो दोनों एंड पे P1 इज इक्वल टू P2, तो हम P1 को लिख सकते हैं F1 ओवर A1 और P2 को लिख सकते हैं F2 ओवर A2। तो हम लोग यहाँ से F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, F2 इक्वल आएगा F1 A2 ओवर A1। तो हमने तो ये भी देखा है कि A2 ग्रेटर है A1 से। अगर A2 ग्रेटर हो और A1 जो कि डिवाइड हो रहा है वो स्मॉल हो, तो जिस वजह से F2 की वैल्यू न्यूमेरिकली क्या आएगी, ग्रेटर। तो हम लिख सकते हैं हैंस F2 ग्रेटर है F1 से।
एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल प्रिंसिपल। अब इससे क्या मुराद है F2 ग्रेटर F1 से? इससे मुराद ये है कि आपने यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स लगाई है F1, क्योंकि F1 स्मॉल है, और F2 फोर्स बहुत लार्ज लग रही है। यानी कि हम स्मॉल सी फोर्स लगा के किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, ऊपर लिफ्ट अप कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये मैं आप लोगों को यूजेस में बताता हूँ कि हाइड्रोलिक यूजेस ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट के। हाइड्रोलिक लिफ्ट आर यूज फॉर सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, एज वेल एज लिफ्ट, यानी कि बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट को, एंड मूव हैवी टू वेरी हैवी एंड लार्ज ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ होती है। इन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप देखते हैं इमारतें बन रही हूँ, जहाँ भी अगर घर बन रहे हूँ तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि ऊपर लेके जानी होती हैं, ऊपर से नीचे लेके आनी होती हैं, तो वहाँ पे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज़ करते हैं। कैरी पैसेंजर और गुड्स फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, तो ये वही बात है कि हम माल, गुड्स एंड पैसेंजर्स को कैरी करते हैं वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर बाय यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये आपको एक फिगर में एक कार शो हो रही है, यानी कि हम लोग यहाँ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर स्मॉल सी फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके ऊपर एक लार्ज फोर्स लगती है, जिस वजह से हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। पास्कल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।